नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कैसे हम 1 लाख रुपए लमसम लगा के 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई के एक ज़बरदस्त प्लान के बारे में। इसके साथ ही कैलकुलेट करके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करके हम करोड़पति बन सकते हैं या करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब एक गरीब और मिडिल क्लास भी करोड़पति बन सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जैसे कि ड्रीम हाउस परचेज करना हुआ, अपने चाइल्ड का हायर एजुकेशन, अपने बच्चों का हायर एजुकेशन पूरा करने में मदद करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, बच्चों की शादी करना, ये सब बिना लोन लिए आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज भी हमारे देश में गरीब और मिडिल क्लास अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई बैंक के सेविंग अकाउंट में रख के बैंक और अमीर लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। यही कारण है गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बैंक से लोन लेके, जो आप लोगों का ही पैसा डिपॉजिट होता है, अपने बिजनेस में लगा के और भी ज़्यादा अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों मेरी एक छोटी सी कोशिश है, एक पहल है कि अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियली जागरूक करूं, एजुकेट करूं। अब गरीब किसान और मिडिल क्लास का बेटा भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों अब समय आ गया है आत्मनिर्भर बनने का। आत्मनिर्भर से मेरा मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपके पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों 2024 में आप लोग अपनी मेहनत की कमाई को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर लीजिए। लेट सपोज़ कोई 10,000 पर मंथ कमाता है या 20,000 या 30,000, 40, 50 व्हाट्सोएवर, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतना अमाउंट आप किसी सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में उसको रख लीजिए, सो दैट कि इफ़ इन केस मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है तो नेक्स्ट 6 मंथ का या 5 मंथ का खर्चा आराम से चल सके। इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट होने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको या तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर लमसम यानी कि एक मुश्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। एक तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है पर रिटर्न भी हाई होता है। पर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा रिसर्च एंड कंपनी के बारे में स्टडी करना पड़ता है। आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी करना आना चाहिए। बट ओवर द पीरियड यदि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है फ्यूचर में। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एवं मार्केट और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए अच्छा खासा समय लगता है, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिनके पास समय कम है या नौकरी पेशा वाले हैं, बिजी हैं, तो उन लोगों को म्यूचुअल फंड कंसीडर करना चाहिए जिनके पास समय का अभाव होता है। म्यूचुअल फंड्स भी 3 कैटेगरी के होते हैं: लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों एक होता है हाइब्रिड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप या हाइब्रिड कैप कम्बिनेशन होता है लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप का। अगेन इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एंड से स्टडी कर लें या किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर से एडवाइस ले लें। तो दोस्तों अब जानते हैं एसबीआई के एक ज़बरदस्त प्लान के बारे में। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में अंडरवैल्यूड या आउट ऑफ फेवर है, लेकिन उनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। अब हम कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लें तो इस फंड का साइज़ जो है विच इज़ 34,366.43 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 1.56। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की बात कर लें तो 82.5% डोमेस्टिक इक्विटीज़ में इन्वेस्ट है, जिसमें 40.32 लार्ज कैप में, 17.76 मिड कैप में, 8.21% स्मॉल कैप में एंड 5.47% डेब्ट में इन्वेस्टेड है। रिटर्न्स की बात कर लें तो लास्ट 1 ईयर मोर देन 40%, लास्ट 3 ईयर्स मोर देन 100%, लास्ट 5 ईयर्स मोर देन 200%। बेसिकली ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली
इसमें हाई रिस्क है, मॉडरेट टू हाई रिस्क होता है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लमसम कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मैं इसमें 1 लाख एंटर कर देता हूँ। 17 मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये 17% इसका रेट ऑफ रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। और यदि मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका टोटल वैल्यू होगा 4,80,683। और यदि मैं इसे 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो इसका टोटल वैल्यू बनेगा 23,10,560। और यदि इसे मैं 25 ईयर्स के लिए कर देता हूँ तो उसका वैल्यू बनेगा 50,65,783। और इसी को यदि मैंने 30 ईयर्स के लिए या किसी 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया है 1 लाख को, तो दोस्तों इसका रिटर्न जो होगा या टोटल वैल्यू बनेगा विच इज़ 1,11,06,465 रुपीज़। और मान लीजिए किसी ने 35 ईयर्स के लिए लमसम इन्वेस्ट किया है तो उस वो बन जाएगा 2,43,50,347। और मान लीजिए किसी ने कोई अभी 20 साल का है और उसने अगले नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, तो अमेजिंग गाइस 5,33,86,871 रुपये मिलेंगे 40 ईयर्स। यानी कि मान लीजिए वो रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके हाथ में एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा। सो अगेन आप ये डिपेंड करता है कि आपकी कैसी रिक्वायरमेंट है, आप कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते। तो दोस्तों ये था SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।